हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। आयतुल्लाह अली खामनाई की आखिरी रसूमात में इंसानी सैलाब देखकर हैरान हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की आखिरी रसूमात जारी हैं। इनके आखिरी दीदार के लिए लोगों का जम्मे गफीर जमा है। राजधानी तेहरान की शहरों पर ताहद निगाह लोगों का सैलाब नजर आ रहा है। इसी असना में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने आयतुल्लाह अली खामनाई की आखिरी रसूमात में जमा होने वाले बड़े हुजूम पर हैरत का इजहार किया है। एक्सियोस को दिए गए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि वो तेहरान में जारी आखिरी रसूमात पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने कहा कि आखिरी रसूमात में भीड़ देखकर वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि इन्हें उम्मीद थी कि खामनाई मुल्क में गैर मकबूल हो चुके थे। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सोचा था कि लोग खामनाई से नफरत करते थे, लेकिन तेहरान में लाखों लोगों का जम्मे गफीर देखकर वो हैरान हो गए। आखिरी रसूमात के दौरान गम में रोते हुए लोगों को देखकर ट्रंप ने कहा कि शायद ये आंसू महज दिखावा है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान मुज़ाकिरात के लिए बेचैन है। उन्होंने कहा कि दोनों फरीकों ने आखिरी रसूमात मुकम्मल होने तक मुज़ाकिरात मुलतवी करने पर इत्तेफाक किया है। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि खामनाई की आखिरी रसूमात में ईरान के कई आला हुक्काम मौजूद थे और अमेरिका चाहे तो इन पर हमला कर सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि मुज़ाकिरात के लिए क़यादत की मौजूदगी जरूरी है। उन्होंने कहा कि वो सब वहाँ मौजूद हैं। हम इन सब को एक गोली से खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास बातचीत करने के लिए कोई नहीं बचेगा। उन्होंने मजीद कहा कि कोई भी फरीक आखिरी रसूमात के दौरान हमला नहीं करेगा। आयतुल्लाह अली खामनाई की आखिरी रसूमात में लोगों की शिरकत के मुताल्लिक ईरान की वजारत सेहत ने कहा है कि 2 से 3 दिनों में तकरीबन 15 मिलियन अफराद आखिरी रसूमात में शामिल हो सकते हैं। इमाम खुमैनी ग्रेट मुसल्ला के करीब आर्जी अस्पताल भी कायम किए गए हैं, जहाँ आयतुल्लाह अली खामनाई का ताबूत और खानदान के दिगर अफराद का ताबूत भी आवाम के देखने के लिए रखा गया है। भीड़ में शामिल लोगों ने सियाह लिबास ज़ेब तन किए और मर्क बर्र अमेरिका और मर्क बर्र इसराइल के नारे लगा रहे थे। कुछ लोगों के पोस्टरों पर ट्रंप के कत्ल का मुतालबा भी दर्ज था। अहम बात यह है कि आयतुल्लाह अली खामनाई के साहबजादे सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई आखिरी रसूमात में नजर नहीं आए। फरवरी के आखिर में जंग शुरू होने के बाद से वो अवामी सतह पर नजर नहीं आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुज्तबा खामनाई भी इस हमले में जख्मी हो गए थे, जिसमें इनके वालिद, वालदा और अहलिया की मौत हो गई थी। तभी से वो ईरानी मीडिया के जरिए सिर्फ तहरीरी बयान भेज रहे हैं। ईरानी अफसरान ने तेहरान, खुम और मशहद में कई अलविदाई रसूमात का ऐलान किया, लेकिन मुज्तबा खामनाई के आने का कोई शेड्यूल नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी हुकाम ने इन्हें आने से मना कर दिया है क्योंकि खदशा है कि इसराइल मुज्तबा खामनाई को निशाना बना सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के एक ही वार वाले बयान पर ईरान का सख्त रद्दअमल। कहा, ईरान के गम को नहीं समझ सकता अमेरिका, क्योंकि इसके पास ना तहजीब है, ना तारीख और ना ही इज्जत। ईरान ने साबिक सुप्रीम लीडर अली खामनाई की नमाज जनाजा में शरीक आला क़यादत को एक ही वार में खत्म करने से मुताल्लिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए इसे शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया है। अर्मेनिया में ईरान की सिफारत खाने ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में अमेरिका और सदर ट्रंप को हदफ तनक़ीद बनाते हुए कहा कि जिस मुल्क ने 4 जुलाई को अपनी आज़ादी की 250वीं सालगिरह मनाई है, वह अली खामनाई के इंतकाल पर ईरानी अवाम के की शिद्दत को कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि इसके पास ना तहजीब है, ना तारीख और ना ही इज्जत। सिफारत खाने ने अपने बयान में कहा कि लोगों को कत्ल किया जा सकता है, लेकिन नजरियात को नहीं। आपने आयतुल्लाह अली खामनाई को कत्ल किया, मगर हकीकत में आपने खुशबू की एक शीशी तोड़ी है जिसकी महक हर तरफ फैल गई है। बयान में खामनाई की आखिरी रसूमात में शरीक लाखों अफराद का हवाला देते हुए कहा गया कि यह अवामी शिरकत इनके नजरियात से वाबस्तगी का सबूत है। तेलंगाना में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी मुहिम में संगीन लापरवाही, एक का नाम दूसरे की तस्वीर, अजला जगतियाल और सिरसिल्ला के फॉर्म करीमनगर के गंगाधर पहुंच गए। तेलंगाना के जिले करीमनगर के गंगाधरा मंडल में वोटर लिस्ट की खुसूसी जामे नजरसानी यानी एसआईआर के अमल में संगीन बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। एक गाँव के वोटरों के एनुमरेशन फॉर्म्स दूसरे गाँव में पहुँचने से इंतजामी लापरवाही आश्कार हो गई है। जरा के मुताबिक कई फॉर्मों में एक शख्स की तस्वीर और दूसरे शख्स का नाम दर्ज है, जिसकी वजह से बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओस को फॉर्म तकसीम करने में मुश्किलात का सामना है। हैरत की बात यह है कि जगतियाल जिले के कोडीमियाल मंडल के डब्बू तमैया पल्ली और पुद्दूर देहात, नीज सिरसिला जिले के नल्लूजी पल्ली और कोदूरुपाका के वोटरों के फॉर्म गंगाधरा ग्राम पंचायत पहुंच गए। एक फॉर्म में गंगाधरा के रिहायशी का नाम दर्ज है, जबकि इसमें मधुरा नगर के एक शख्स की तस्वीर लगी हुई है। मुख्तलिफ अजला और देहात के फॉर्म मौसूल होने से बीएलओस वोटरों की शनाख्त और फार्मों की तकसीम में शदीद दुश्वारी का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से फॉर्मों की तकसीम का अमल रुक गया है। इलाके के वोटरों ने खदशा जाहिर किया है कि अगर मुकर्ररा वक्त में खुसूसी नजरसानी का अमल मुकम्मल ना किया गया तो इनके नाम वोटर फेहरिस्त से खारिज हो सकते हैं। अवाम ने इलेक्शन हुकाम से फौरी तौर पर इन गलतियों की इस्लाह का मुतालबा किया है। ट्रैवल्स बस की टक्कर से कार में सवार 4 अफराद की मौत। तेलंगाना के नलगुंडा जिले में खौफनाक हादसा। तेलंगाना के जिले नलगुंडा में अलग सुबह पेश आए एक भयानक सड़क हादसे में 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि कार ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। पुलिस और मुकामी अफराद के मुताबिक यह हादसा चिटियाल मंडल के पैदा कपरिती गाँव के करीब उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार ट्रैवल बस ने मुखालिफ सिम से आने वाली एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। तसादुम की शिद्दत से कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और इसमें सवार 4 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। हादसे में कार ड्राइवर शदीद जख्मी हालत में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला
चला था। इत्तला मिलते ही चटियाल पुलिस हादसे पर पहुंची और जख्मी को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। बादासा पुलिस ने जेसीबी की मदद से तबाहशुदा कार से लाशें निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दी। मरने वाले अफराद की शनाख्त और वो कहां से आ रहे थे इस बारे में ताहल मालूमात सामने नहीं आई हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। हादसे की वजह से हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहराह पर कुछ देर तक ट्रैफिक मुतासर रही, तहम बाद में पुलिस ने गाड़ियों को हटाकर आमदोरफ्त बहाल कर दी। हैदराबाद में मिलावट माफिया के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, 100 दिन में 185 मुकदमात। अवाम की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए हैदराबाद पुलिस की खुसूसी एच-फास्ट टीम ने अपने क़याम के सिर्फ 100 दिनों में 185 मुकदमात दर्ज करते हुए 121.87 टन मिलावटशुदा और मुज़िर सेहत ग़िज़ाई अशिया जब्त कर ली। पुलिस ने खबरदार किया है कि ग़िज़ाई मिलावट महज धोखाधड़ी नहीं बल्कि इक़दाम क़त्ल के बराबर संगीन जुर्म है और ज़रूरत पड़ने पर मिलावट माफिया के खिलाफ PD एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद सिटी पुलिस के तहत 19 मार्च को कायम की गई खुसूसी टीम ने JHMC महकमे फूड सेफ्टी और वेटरनरी हुकाम के इश्तराक से शहर भर में मुसलसल छापे मारकर मिलावट के मुनज़्ज़म नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। इन कार्रवाइयों में अदरक लहसुन का मिलावटशुदा पेस्ट, केमिकल से पकाए गए फल, नाक़िस चिकन और गोश्त, नकली चाय की पत्ती, मिलावटशुदा खोआ, घी, दही, पनीर, खुश्क मेवाजात, अचार और दीगर गैर मियारी ग़िज़ाई अशिया की बड़ी मिक़दार ज़ब्त की गई। सबसे ज़्यादा 55 मुकदमात राजेंद्र नगर जोन में दर्ज हुए, जबकि गोलकुंडा, सिकंदराबाद, चारमीनार, शमशाबाद, जुबली हिल्स और खैरताबाद जोन में भी कई कार्रवाइयाँ की गई। कमिश्नर पुलिस ने एच-फास्ट टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए बताया कि कमिश्नर ऑफिस को रोजाना औसतन 15 शिकायत मौसूल हो रही हैं। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि मिलावट या गैर मियारी खुराक की तैयारी और फरोख्त की इत्तला फौरी तौर पर डायल 100 या एच-फास्ट हेल्पलाइन नंबर 8712661212 पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए दें। पुलिस ने यकीन दिलाया कि इत्तला देने वालों की शनाख्त मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी जाएगी। पुलिस डिपार्टमेंट में 5000 जायदादों पर भर्ती को मंजूरी। महकमे पुलिस के मुख्तलिफ ज़ुमरों की 5000 जायदादों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन मुलाजिमतों पर तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए रास्त तक़र्रुरात अमल में लाए जा रहे हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक बखलुआ जायदादों में सब इंस्पेक्टर पुलिस सिविल की 148, सब इंस्पेक्टर पुलिस AR की 14, रिजर्व सब इंस्पेक्टर पुलिस TGSP की 12, सब इंस्पेक्टर पुलिस SARCLP 3, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस FBP 23, पुलिस कांस्टेबल सिविल 3697, पुलिस कांस्टेबल AR 1052, पुलिस कांस्टेबल SARCLP 24, पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर PTO 20, पुलिस कांस्टेबल मैकेनिक PTO शामिल हैं। दरख्वास्तों की तलबी और दीगर मामलात में पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से अलहदा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तेलंगाना DGP का टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और अवामी पुलिसिंग पर जोर। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस CV आनंद ने रियासत भर के पुलिस अफसरान को हिदायत दी है कि वो जदीद टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए अवामी मरकज़ पुलिसिंग को मज़ीद मजबूत बनाएं, गश्त और अवामी रिसाई में इजाफा करें। रियासती पुलिस हेडक्वार्टर्स में यूनिट अफसरान और स्टेशन हाउस अफसरान के साथ एक आला सतही जायजा इजलास की सदारत करते हुए DGP ने पुलिस के अहम इक़दाम का जायजा लिया। इस इजलास में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेनिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, साइबर क्राइम की तहकीकात, मंशात के खात्मे, रोड सेफ्टी, जराइम की रोकथाम और थानों के मुआयने जैसे उमूर पर तफसीली बातचीत की। DGP CV आनंद ने वाज़ेह हिदायतें दी है कि अफसरान अपने कैंप दफातर के बजाय बाकायदा सरकारी दफातर से काम करें और थानों में अवाम से मुलाकात के लिए मुकर्ररा औकात की सख्ती से पाबंदी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने पुलिस एहलकारों को सख्त वार्निंग दी है कि वो सिविल तनाज़ात बिलखुसूस ज़मीन से जुड़े मामलात में बिला वजह मदाखलत ना करें और सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और गलत मालूमात पर गहरी नज़र रखें। जेवरात लूटकर खातून को कुएं में फेंक दिया, 21 घंटे बाद जिंदा निकली खातून। तेलंगाना के करीमनगर जिले में वाक़या। तेलंगाना के करीमनगर जिले में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां मजदूरी दिलाने के बहाने एक 55 साला खातून को सुनसान मुकाम पर ले जाकर इसके जेवरात और नकदी लूटने के बाद कुएं में धकेल दिया गया। हैरत अंगेज तौर पर खातून तकरीबन 21 घंटे कुएं में रहने के बावजूद जिंदा बच गई। पुलिस के मुताबिक गंगाधरा लक्ष्मी, जो तिम्मापुर मंडल के किसान नगर इलाके की रिहायशी हैं, रोजाना की तरह मजदूरी के लिए गई थी। एक नामालूम शख्स इन्हें काम दिलाने के बहाने नस्तुलापुर गाँव के मुजाफात में ले गया, जहाँ इसने इनके पास मौजूद आधा तोला सोना और 4000 रुपए नकद लूट लिए और इन्हें कुएं में धकेल दिया। खातून जब कुएं में मौजूद रस्सी पकड़कर ऊपर आने की कोशिश कर रही थी तो मुलजिम ने रस्सी भी काट दी और फरार हो गया। तहम मुतासरा खातून ने तैरते हुए मोटर के पाइप को पकड़कर पूरी रात अपनी जान बचाई रखी। रात देर तक मां के घर न पहुंचने पर इसके बेटे संदीप ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मोबाइल फोन लोकेशन की बुनियाद पर तलाश की गई मगर खातून का सुराग नहीं मिला। अगली सुबह तकरीबन 7 बजे जमीन के मालिक को कुएं से मदद के लिए चीखने की आवाजें सुनाई दी। इसने झांक कर देखा तो खातून अंदर मौजूद थी, जिसके बाद मुकामी अफराद ने इन्हें बहिफाजत बाहर निकाला। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। मुतासरा खातून के बयान की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और फरार मुलजिम की तलाश जारी है। तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों में शदीद बारिश का इम्कान।
दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में गुज़िश्ता 24 घंटे से हो रही हल्की और तेज बारिशें आइंदा 48 घंटे में शिद्दत इख्तियार कर सकती हैं। महकमे मौसमियात की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन में की गई पेशकशी में कहा गया है कि रियासत के बेशतर अजला में जारी बारिश और मानसून में रिकॉर्ड की जाने वाली शिद्दत का सिलसिला 6 जुलाई की रात देर गए तक रहने का इम्कान है। शहर के कई इलाकों में गुज़िश्ता रात जारी रहने वाली मुसलसल हल्की और तेज बारिश के बाद हफ्ते की सुबह के अव्वलीन सातों से मतला अबर आलूद रहा है और सहपर के बाद दोनों शहरों के कई इलाकों में बूंदाबांदी का आगाज हुआ। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर के कई इलाकों में आइंदा 48 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जनूबी हिंद की रियासतों में मानसून सरगर्म होने के बाद शुरू होने वाली मौसमदार बारिशों का सिलसिला अब तेलंगाना के अजला में होने लगा है। प्राइवेट माहिरीन मौसमियात के मुताबिक आइंदा 48 घंटों के दौरान शहर हैदराबाद के अलावा शहर के नवाही और मुजाफाती इलाकों में मौसमदार बारिशें रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है, जबकि अजला में मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी है जो कि आइंदा 2 दिनों तक जारी रहने का इम्कान है। शहर में मौसमी तब्दीली के साथ वबाई अमराज में तेजी। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मौसमी तब्दीली के साथ ही वबाई अमराज में तेजी से इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है और शहरियों में आज़ा शिकनी, बुखार, खांसी के अलावा दिगर अवारिस के साथ मरीज डॉक्टर से रुजू होने लगे हैं। बताया जाता है कि दोनों शहरों में मौसम की तब्दीली के साथ ही मच्छरों मक्खियों की अफजाइश में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है, जिसके नतीजे में वबाई अमराज फैल रहे हैं। महकमा सेहत और GHMC ने शहरियों में मौसमी तब्दीली के नतीजे में फैलने वाले अमराज की रोकथाम के लिए शऊर बेदारी का आगाज किया है और आवाम से अपील की गई है कि वो अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मुस्तहकम बनाने वाले अशिया खुर्दोनोश के इस्तेमाल के अलावा सेहतमंद रहने के लिए अपने अतराफ के माहौल को साफ सुथरा बनाए रखने के इक़दाम को यकीनी बनाएं। महकमे सेहत के अलावा GHMC की जानिब से फराहम की जाने वाली इत्तलात के मुताबिक शहर हैदराबाद के सरकारी दवाखानों में सर्दी बुखार के अलावा दिगर मौसमी तब्दीलियों की शिकायत के साथ रुजू होने वाले मरीजों की तादाद में 20 से 30% का इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिर डॉक्टर्स और महकमे सेहत ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो मौसमी तब्दीली की वजह से होने वाले अमराज का अपने तौर पर इलाज करने की कोशिश न करें और ना ही मेडिकल हॉल से सूरत हाल बताकर दवाएं हासिल करते हुए इस्तेमाल करें, बल्कि डॉक्टर से रुजू करते हुए अपने मर्ज की तशखीस के बाद ही दवाओं के इस्तेमाल को तरजीह दें ताकि इन्हें दिगर किसी तरह के मसाइल का सामना न करना पड़े। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मौसमी तब्दीलियों की वजह से फैलने वाले अमराज से बचाव और एहतियात के सिलसिले में जारी की जाने वाली हिदायत में कहा गया है कि घरों में मौजूद पौधों की तरफ पानी जमा होने ना दें, बल्कि जितना मुमकिन हो सके पानी को साफ करने के इक़दाम करें। इलावाजी बारिश के पानी के जमा होने के मकामात की सफाई के जरिए मच्छरों की अफजाइश के अलावा मक्खियों की तादाद को कम करने में ताउन करें। घरों में बर्तन बिलखुसूस पीने के पानी को ढक कर रखने का एहतमाम करने के अलावा सफाई को रोज का मामूल बनाएं। BRS को अवाम ने मुस्तरद कर दिया, दोबारा इख्तिदार कभी पूरा ना होने वाला ख्वाब, चीफ मिनिस्टर ने कहा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने फिल्मी अंदाज में तंज करते हुए कहा कि BRS का दोबारा इख्तिदार में आना महज एक अधूरा ख्वाब है। जिस तरह हिट फिल्म अरुंधति में पिशुपति के किरदार को जंजीरों से जकड़कर कैद कर दिया गया था, बिल्कुल इसी तरह तेलंगाना के 4 करोड़ आवाम ने KCR के घुमंड और तकब्बुर को कुचलकर इन्हें फार्म हाउस में जंजीरों से जकड़ दिया है और इनकी माजी की ताकत अब किस्सा पुराना बन चुकी है। अपने 20 साल सियासी कैरियर की तकमील के मौके पर जिले नागर कर्नूल के मिर्जी में मुनक्किदा एक बड़े अवामी जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत के अवाम ने KCR को कायद अपोजिशन के ओहदे से नवाजा, वो असेंबली पहुंचकर अवामी मसाइल पर बात करने के बजाय फार्म हाउस में आराम करने को तरजीह दे रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने इनके तजर्बे पर सवाल उठाने वाले अपोजिशन जमातों के कायदीन को इंतहाई जज्बाती अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि बहुत से लोग ये कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मुझे हुकूमत चलाने का तजुर्बा नहीं है। बड़े महलों में रहने वाले दौलतमंदों को शायद गरीबों के मसाइल का इल्म नहीं है, लेकिन मुझ जैसे गरीब और आम पस मंजर में पले बड़े शख्स को आवाम की हर तकलीफ का इल्म है। उन्होंने कहा कि दौलतमंदों को मिट्टी के काम और ताड़ी निकालने के लिए महबूब नगर के मजदूर चाहिए, जब वही महबूब नगर का बच्चा हुकूमत चलाने निकला तो इन्हें बेकार नजर आ रहा है। रेवंत रेड्डी ने अवाम को पुकारते हुए कहा कि यहाँ के अवाम की ये जिम्मेदारी है कि वो BRS के इस जागीरदाराना तकब्बुर को रोके। उन्होंने KCR के माजी के रवैये का हवाला देते हुए कहा कि हम उस शख्स को कैसे माफ़ कर दें जिसने अपने गुरूर और आना परस्ती की वजह से एक गरीब अवामी लीडर गदर को चिलचिलाती धूप में 4 घंटे अपने सरकारी रिहाइशगाह के सामने खड़े रहने के लिए मजबूर किया था। इस गलती पर KCR को सियासी फांसी देने में कोई हर्ज नहीं। चीफ मिनिस्टर ने 20 साल पहले इन्हें सियासी जिंदगी देने वाले मुर्जी के अवाम से इजहार तशक्कुर किया। इनके मुकाबले में ZPC का मुकाबला हार जाने वाले खायद रब्बानी को हुकूमत में सरकारी ओहदा देने का ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर ने KTR और हरीश राव पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वो किस मुंह से कहते हैं कि कांग्रेस की अवामी हुकूमत चले जाए और इनके गुनाहों का दौर वापस आ जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने खवातीन को RTC बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की है, 200 यूनिट तक मुफ्त बरखी, राशन कार्ड्स और बारीक सस्ते चावल दे रही है, तो BRS को इस पर क्यों इतराज है। कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी पर वो BRS के साथ किसी भी चौराहे पर खुलेआम मुबाहिस के लिए पूरी तरह तैयार है।
केटीआर के काफिले में शामिल गाड़ियों को हादसा, रुकने कानून साज काउंसिल मामूली जख्मी। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव के दौरे के दौरान इतवार को एक मामूली हादसा पेश आया। ये वाक़या जंगाना जिले के स्टेशन घनपुर के करीब उस वक्त पेश आया जब इनके काफिले में शामिल दो गाड़ियां आपस में टकरा गईं। जरा के मुताबिक काफिला कन्नेपल्ली की जानिब जा रहा था कि स्टेशन घनपुर के करीब अचानक ब्रेक लगाने की वजह से पीछे आने वाली दो गाड़ियां एक दूसरे से जोर से टकरा गईं। इस हादसे में गाड़ियों के अगले और पिछले हिस्से को जुज़वी नुकसान पहुंचा, जबकि एक गाड़ी में सवार बीआरएस के एमएलसी शंबीपुर राजू के हाथ पर मामूली चोट आई। फौरी तौर पर मौजूद अमले और कायदीन ने इन्हें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। खुशकिस्मती से कोई बड़ा हादसा पेश नहीं आया, जिस पर तमाम कायदीन ने राहत की सांस ली। वाक़े के बाद केटीआर ने अपना काफिला रोककर शंबीपुर राजू की सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। बादशाह तमाम कायदीन दोबारा कन्नेपल्ली के दौरे के लिए रवाना हो गए। उम्रा को जाने वाले खानदान के घर में चोरी का मुअम्मा हल, भतीजा ही सारिख निकला। हबीबनगर पुलिस ने उम्र को जाने वाले खानदान के घर में चोरी के मुकदमे में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इस वारदात में 16 लाख रुपए नकद और 13.5 तोला सोना चोरी किया गया था। 23 जून को शिकायत कुरिंदा शेख रहमान मोहिउद्दीन साकिन हबीबनगर नाले ने पुलिस से रुजू करते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी कि इनके छोटे भाई शेख अकबर मोहिउद्दीन के घर में चोरी हुई है। उन्होंने बताया कि चोरी होने वाला सोना और नकद रकम इनकी भतीजी की शादी के लिए रखी गई थी। शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का जायजा लिया गया, साइंसी शवाहिद जमा किए गए, फिंगरप्रिंट्स की जांच की गई और मुकामी सतह पर तफ्तीश करके मुलजिमिन की शनाख्त की गई। गिरफ्तार मुलजिमिन की शनाख्त मोहम्मद यूनिस 35 साल, पोलिस संदीप 37 साल और शेख रमीज 23 साल के तौर पर हुई है। पुलिस ने मुलजिमिन के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाले एक मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली और चोरीशुदा सोना और नकदी बरामद कर ली। पुलिस ने बताया कि चोरी के वाक़े में मुतासरा शख्स के भाई का बेटा रमीज मुलविस है। इसने ही ये वारदात अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दी। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 पासपोर्ट रैंकिंग में हिंदुस्तान एक मुकाम फिसला, सिर्फ 26 ममालिक में वीज़ा फ्री दाखिला। रेसिडेंसी और सिटीजनशिप एडवाइजरी फर्म ग्लोबल सिटीजन सोल्यूशंस यानी GCS ने ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स यानी GPI का 5वां एडिशन जारी किया है। हिंदुस्तानी पासपोर्ट 197 ममालिक की फहरिस्त में 125वें नंबर पर पहुंच गया। गुज़िश्ता साल हिंदुस्तान 124वें नंबर पर था। हालांकि इसमें 2021 में 127वें नंबर से 2 मुकाम की बेहतरी आई है। इस साल हिंदुस्तान का मजमूई स्कोर 45.1 रहा, जो गुज़िश्ता 5 वर्षों में सबसे ज्यादा है। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स दिगर कई पासपोर्ट रैंकिंग से अलग है, क्योंकि ये सिर्फ वीजा फ्री सफर की खिदमत की बुनियाद पर नहीं बल्कि पासपोर्ट की मजमूई ताकत का मुवाजना करता है। बेशतर पासपोर्ट रैंकिंग सिर्फ वीजा फ्री सफर की बुनियाद पर होती है, लेकिन GPI पासपोर्ट की ताकत को 3 वसी पैमानों पर परखता है, जिसमें आलमी नक्लो हरकत, सरमायाकारी की सलाहियत और मियार जिंदगी शामिल है। महाराष्ट्र में 6 जुलाई तक शदीद बारिश का इम्कान, गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की अपील। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलसल शदीद बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मुंबई और इससे मुल्हिका शहरों में मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुए हैं। कई इलाकों में जल भराव, ट्रैफिक की सुस्त रवी और दिगर मुश्किलात के पेश नज़र कई अजला में स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। महकमे मौसमियात ने 6 जुलाई तक मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश जारी रहने की पेशनगोई की है, जिसके बाद रियासती हुकूमत ने आवाम से मुकम्मल एहतियात बरतने और गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की अपील की है। बिहार के बीजेपी रुकन असेंबली राजू कुमार सिंह को 4 साल कैद की सजा और 25 लाख रुपए जुर्माना। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 में हवाई फायरिंग के नतीजे में डॉक्टर अर्चना गुप्ता की मौत के केस में बिहार के बीजेपी के रुकन असेंबली राजू कुमार सिंह को 4 साल कैद और 25 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने हिदायत दी है कि जुर्माने की रकम मकतूला के शौहर विकास गुप्ता को अदा की जाए। अदालत ने 6 जून को राजू कुमार सिंह को कसूरवार करार दिया था, जबकि हफ्ते के रोज सजा का ऐलान किया। तहम इस मुकदमे में इनकी अहलिया समेत 3 दिगर मुलजिमीन को बरी कर दिया गया। ये वाक़या 31 दिसंबर 2018 को जुनूबी दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में मुनक्किदा नए साल की तकरीब के दौरान पेश आया था। इस्तकासा के मुताबिक राजू कुमार सिंह ने तफरी के लिए हवाई फायरिंग की, जिसकी एक गोली तकरीब में शरीक 45 साल डॉक्टर अर्चना गुप्ता को जा लगी। वो शदीद जख्मी हुई और बाद अज़ां दौरान इलाज दम तोड़ गई। सजा से पहले MLA ने अदालत से रहम की अपील करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इन्हें यह मालूम नहीं था कि हवाई फायरिंग की गई गोली पैराबोलिक ट्रेजेडरी के तहत वापस ज़मीन पर आकर किसी शख्स को लग सकती है, इसलिए इन्हें सज़ा से इस्तिस्ना दिया जाए। ताहम अदालत ने इस दलील को मुस्तरद करते हुए इन्हें 4 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुना दी। आमिर खान और गौरी शादी के बंधन में बंध गए, पहली बार नजर आया गौरी का बेटा। बॉलीवुड अदाकार आमिर खान और गौरी स्पिरिट ने आज मुंबई के बांद्रा में अदाकार के घर पर शादी कर ली। दोनों एक दूसरे को 25 साल से जानते हैं। आमिर खान के 3 बच्चे हैं। पहली बीवी रीना दत्ता से 2 बच्चे जुनैद खान और ईरा खान, जबकि दूसरी बीवी किरण राव से एक बेटा आज़ाद है। गौरी स्पिरिट का भी पहली शादी से एक बेटा है। आमिर खान और गौरी स्पिरिट की पहली मुलाकात बेंगलुरु में आमिर की कज़न के जरिए हुई थी। दोनों ने 1 साल तक एक दूसरे को डेट किया और फिर गुज़िश्ता साल मार्च में आमिर ने इन्हें अपनी पार्टनर के तौर पर मीडिया के सामने पेश किया और हाल ही में शादी का ऐलान किया था। आमिर खान ने शादी के बाद घर के बाहर जमा पेपराजी में मिठाई और नाश्ता तकसीम किया। शादी की पहली तस्वीर सामने आई, जिसमें गौरी स्पिरिट का बेटा पहली बार नजर आया। आमिर और गौरी ने दोपहर तकरीबन 12:45 पर शादी के कागजात पर दस्तखत किए। करीबी अहल खाना मौजूद थे। क्रिकेटर इरफान पठान भी शादी में शरीक हुए।
अदाकार रवि किशन ने जोड़े को मुबारकबाद दी और आमिर की इंसान दोस्ती की तारीफ की। इरा खान और जुनैद खान अपने वालिद की शादी में शरीक हुए। जरा के मुताबिक शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर की गई। हिदायतकार आशुतोष गौरेकर भी अहल्या के साथ शादी में शरीक हुए। उमर खालिद और शर्जिल इमाम की दरख्वास्त जमानत फिर मुस्तरद। कोड़कोडोमा कोर्ट ने 2020 के दहली फसादात की मुबैना साजिश से मुतल्लक मुकदमे में अहम फैसला सुनाते हुए उमर खालिद और शर्जिल इमाम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। दोनों मुलजिमीन ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम कानून UAPA के तहत दर्ज मुकदमे में बाकायदा जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू किया था। ये मामला दहली फसाद से मुतल्लक केस FIR नंबर 2020/59 से जुड़ा है, जिसमें फरवरी 2020 के दौरान शुमाल मशरक़ी दिल्ली में होने वाले तशद्दुद के पस पर्दा मुबैना बड़ी साजिश की जाँच की जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का इल्ज़ाम है कि शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA के खिलाफ जारी मुजाहरों की आड़ में मनसूबाबंद तरीके से फिरकावाराना तशद्दुद भड़काने की साजिश रची गई थी। इसी बुनियाद पर UAPA और ताज़ीरात हिंद की कई संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। उमर खालिद और शर्जिल इमाम दोनों इस मुकदमे में कुलीदी मुलजिम हैं। इनकी जानिब से अदालत में बाकायदा जमानत की दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन अदालत ने फिलहाल इन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। ये मुकदमा काफी अरसे से कानूनी और सियासी बहस का मरकज बना हुआ है। अब अदालत के ताज़ा फैसले के बाद दोनों मुलजिमीन के सामने कानूनी चैलेंज मजीद बढ़ गया है। काबिल जिक्र है कि फरवरी 2020 में शुमाल मशरक़ी दिल्ली में होने वाले तशद्दुद में 50 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए थे और सैकड़ों लोग जख्मी भी हुए थे। इस दौरान बड़ी तादाद में मकानात, दुकानें और दिगर इमलाक को भी नुकसान पहुंचा था। उमर खालिद और शर्जिल इमाम को इस तशद्दुद का कुलीदी मुलजिम बनाया गया है। गिरफ्तारी के बाद से दोनों ही कैद और बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं और कई बार इनकी दरख्वास्त जमानत मुख्तलिफ अदालतों से नामंजूर हो चुकी है। पहले से ज्यादा मजबूत है अमेरिका, 250वें यौम आज़ादी पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। अमेरिका ने 4 जुलाई को अपनी आज़ादी के 250 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाया। इस मौके पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है और मुल्क के लिए लोगों की मोहब्बत पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी है। उन्होंने कहा कि शदीद गर्मी के बावजूद वाशिंगटन DC में बड़ी तादाद में लोग जश्न में शरीक हुए। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि जितनी गर्मी का अंदाज़ा लगाया गया था उतनी नहीं पड़ी और लोगों का जोश व खरोश देखने के काबिल रहा। ट्रंप ने कहा कि इस बार मुनक्किद होने वाला एयर शो अब तक का सबसे शानदार एयर शो रहा। उन्होंने अमेरिकी पायलटों और फौज के जदीद तैयारों की तारीफ करते हुए कहा कि मुल्क की ताकत और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन मुजाहरा हुआ। अपने पैगाम के आखिर में उन्होंने कहा कि यौम आज़ादी मुबारक हो। हमारा मुल्क पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। हमारे नाक़ईदीन कभी ये नहीं समझ पाएंगे कि अमेरिका सिर्फ अपनी गलतियों से नहीं बना है। गलतियाँ करना इंसानी फितरत है, लेकिन हमारी कामयाबियाँ ही हमें अमेरिकी बनाती हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।